जय हिंद। प्रयागराज महाकुंभ मेले में हुई आगजनी के संबंध में मैं कुछ बताना चाहूंगा। आज हमारे साथ हैं मोहन जी, उत्तराखंड बुक स्टॉल टीम लीडर। और मोहन जी जो है जल्द ही महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से सीधे प्रयागराज में आचार्य जी को सुनने और मानने वाले लाखों लोग हैं। यही सब साधारण लोग आपस में मिलजुल कर अपने खाली समय में आकर शाम को अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक स्टॉल लगाते हैं और नए लोग जुड़ते रहते हैं। इन किताबों के वितरण या बिक्री से आया हुआ पैसा प्रशांत उद्देश्य संस्था को नहीं दिया जाता है। प्रयाग में हमारे काम को प्रेम और सम्मान मिलता है, तो महाकुंभ में भी स्टॉल लगाने की तैयारियां चल रही थी। एक देवी जी अचानक आई जिन्हें कोई स्टॉल में जानता नहीं था। बोली कि वो पोस्टर अच्छा बनाती हैं और आचार्य जी को सुनने के साथ ही उनकी किताबें भी बहुत पढ़ती हैं। देवी जी ने आग्रह करके एक पोस्टर बना दिया। उस पर उन्होंने कुछ लिखा जिसकी शुरुआत थी कुंभ मेला अंधविश्वास है और नीचे आचार्य प्रशांत का नाम लिख दिया। ये पोस्टर देखकर स्वयंसेवकों ने कहा कि ऐसी तो कोई बात आचार्य जी ने आज तक कभी कही ही नहीं। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने तो इससे मिलती जुलती भी कोई बात कभी कही ही नहीं, बल्कि आचार्य जी तो बोधपूर्वक कुंभ का वेदांतिक अर्थ बताते हैं। ये सुनकर देवी जी वहाँ से चली गई। उनका पोस्टर रिजेक्ट कर दिया गया। लगभग 20 अन्य पोस्टर थे सुंदर सुंदर उक्तियों के, वे कुंभ में प्रदर्शित करने को चुने गए। अगले दिन सुबह पोस्टरों का बंडल कुंभ में स्टॉल पर पहुंचता है। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आसपास बहुत भीड़ है। हमारी सैकड़ों किताबें मात्र 1 घंटे में वितरित हो चुकी हैं। और सबसे अधिक पुस्तकें लेने वाले कौन हैं? सम्मानित साधुजन, संत और महात्मा लोग, जो प्रसन्नचित होकर हमारी पुस्तकें पढ़कर देख भी रहे हैं, हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं और पुस्तकें ले भी जा रहे हैं। स्वस्थ सुंदर धार्मिक माहौल है। इसके बाद जो होता है वो किसी सनसनीखेज जासूसी उपन्यास जैसा ही है। एक व्यक्ति अचानक आता है, पोस्टरों के बंडल में से सीधा एक पोस्टर निकालता है और हम हैरान हो जाते हैं कि ये वही पोस्टर है जो उन देवी जी ने बनाया था और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो व्यक्ति उस पोस्टर को उठाता है और उसे सर के ऊपर रखकर जोर से चिल्लाता है। हम आपस में ताजुब करते हैं कि ये पोस्टर आखिर यहाँ आ कैसे गया। इतना ही नहीं, 2 लोग और प्रकट हो जाते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 8-10 लोग कहीं से एक जत्था बनाकर आते हैं और पोस्टर वाले व्यक्ति से वो पोस्टर ले लेते हैं। वो व्यक्ति तेजी से चलकर आगे भीड़ में गायब हो जाता है। ये 8-10 लोग चिल्लाने लगते हैं और धार्मिक नारे लगाने लगते हैं और पास से गुजर रहे नागा साधुओं को भी जाकर भड़काने लगते हैं। तभी उन्हीं 8-10 लोगों में से कोई आता है जो एक युवा नागा बाबा के हाथ में माचिस दे देता है और फिर किताबों का दहन शुरू हो जाता है। साथ ही स्वयंसेवकों पर हमला और स्टॉल की टेबल कुर्सी तोड़फोड़ भी शुरू हो जाती है। लगभग 500 किताबें जला दी जाती हैं। लोग धार्मिक किताबों की आग में हाथ सेकते हैं। स्टॉल पर स्वयंसेवकों में लड़कियां भी थीं, महिलाएं भी थीं। दुर्व्यवहार हुआ, घूंसे और थप्पड़ तो क्या जमीन पर गिराकर लातें मारी गई। आम जनता को भी पीट दिया गया। स्थिति ये थी कि अगर हमारे पक्ष में साधु भी खड़े हो जाते तो ये शायद साधुओं पर भी प्रहार कर देते। डंडों से और टेबल की टूटे हिस्सों से टांगों पर हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ और वहीं 8-10 लोग और जनता को हमला करने के लिए और भड़काते रहे। और फिर जल्दी ही हजारों लाखों फॉलोवर वाले बहुत सारे ट्विटर हैंडल एक साथ उन वीडियोज को ट्वीट कर रहे हैं। ये सारे ट्विटर हैंडल एक ही तरह के हैं। ठीक वैसे जैसे स्टॉल पर सुनियोजित हमला हुआ, वैसे ही अब ट्विटर पर बढ़िया योजना के साथ हमला है। लगता है हमें हमारे 5 सवालों के जवाब मिल गए। झूठा पोस्टर क्यों बनाया गया? स्टॉल पर कैसे आया? जनता को किसने भड़काया? वीडियो ट्विटर तक किसने पहुंचाया? और कौन लोग किस लिए फैला रहे हैं? तो ये सब लोग एक ही, पर ये चाहते क्या हैं? ये सब उत्तर सामने आ रहे हैं। एक बात पक्की है, जिस सफाई के साथ इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, ये लोग ऐसी गतिविधियों में माहिर हैं। भारत में धार्मिक किताबों को बहुत बार जलाया गया है, पर
पहले जलाने वाले विदेशी होते थे, बाहर से आए मुसलमान हमलावर होते थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई थी, पर आज जलाने वाले पूरी तैयारी के साथ सनातनी नारे लगाते हुए सनातन धर्म की पवित्र पुस्तकों को जला रहे हैं। मेरे जैसे फौजी देश के बाहर के दुश्मनों से तो लड़ ले, पर देश के भीतर के खतरे से कैसे निपटा जाए, ये हमें सीखना बाकी है।